पूछते हैं मतलब की दोस्ती तो नहीं है, नहीं, निस्वार्थ प्रेम। भगवान को इशारा करते हैं कि आपको, भक्त को, जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है, वह आपका निवास स्थान। अब इसके बारे में सुनो, जैसे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे भक्तों की एक अलग श्रेणी है। जो तुमसे कुछ भी न चाहे, तुमसे स्नेह करता रहे परमात्मा, उसको तुम मानो कि सच्चा भक्त है। भक्त भगवान से कभी संकट निवारण की आकांक्षा रखता है, कभी साधनों की आकांक्षा रखता है, कभी मोक्ष की कामना करता है। पर एक भक्त वो होता है जो निष्काम भाव से साधना करता रहता है, निष्काम भाव से, निष्कलुष प्रेम, निरंतर प्रेम। मीरा को कुछ नहीं चाहिए था, प्रहलाद को कुछ नहीं चाहिए था, भगवान का प्रेम। ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए था, उसकी सौतेली माँ ने उसको गोद से उतार दिया था, तो उसके बाद उसने कहा हमको तो ऐसी गोद चाहिए जो भगवान की गोद। नारद जी ने कह दिया भगवान की गोद सबसे बड़ी, वहां बैठ गया ध्रुव तारा बन करके। ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो भगवान से पूरा प्रेम करते हैं। कहानी सुनो, बहुत सुंदर है। लास्ट में अर्जुन को अहंकार हो गया, गीता सुनने के बाद बता रहा हूं, गीता सुनने के बाद भी अहंकार हो गया। भगवान के सखा हैं, अंतःपुर में फ्रीली जाते थे, उनमें कोई रोकता नहीं था। क्यों? अरे अर्जुन भगवान का खास है, उसको कोई रोकना मत। रुक्मणी बैठी है पर पांव अर्जुन दबा रहे हैं, पांव अर्जुन दबा रहे हैं। रुक्मणी कोशिश भी करे पांव दबाने के, नहीं आप बैठिए, मैं दबाऊंगा, मेरे सखा है ना, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है। किसी युग में, और अहम किस बात का था? भगवान हमारा रथ हाँके थे, भगवान ने हमारा रथ हाँका था, भगवान मेरे रथ के सारथी बने थे। भगवान विनम्र बने तो उसका अहंकार हो गया। किसी जमाने में भगवान ने हमारा रथ हाँका था, गीता सुनाई थी, ये याद नहीं है, ये याद है कि हमारा रथ हाँका था। अगर यही याद कर लेता कि गीता सुनाई थी और गीता मेरे ज्ञान के लिए सुनाई थी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो भी याद नहीं रहा, क्योंकि अहंकार बीच में आके परेशान करता है। किसी युग में ऐसा नहीं हुआ, हनुमान ने पीठ पे ढोया था राम को, पर यहां तो कृष्ण ने मुझे ढोया, कितनी बड़ी बात है। वो अहंकार भक्ति का हो गया था। अर्जुन के मन में ये बात आई तो भगवान एक दिन जान गए। उन्होंने बोला अर्जुन चलो आज वन चलते हैं, घूम के आते हैं, वन विहार चलते हैं, तेजी से चलेंगे, खूब तेज दौड़ाते हुए रथ चलेंगे और कहीं घूम के आते हैं, चलो। तो द्वारका से चले, निकले, भक्त से मिलने जाना है, भक्त से मिलने जाना है। बोले हमसे बड़ा तो नहीं है? नहीं, तुम देखो तो सही, मिलो तो सही। जंगल में देखा तो एक युवक साधना कर रहा है, एक युवक साधना कर रहा है। उसके पास एक तलवार रखी हुई है, एक गदा रखी है, एक धनुष बाण रखा हुआ है। और तलवार को अच्छी तरह से उसने तेज धार करके अभी अभी रखा, उसने अभ्यास भी करता है बीच बीच में। बोले कि कृष्ण बोले कि भाई सोते जागते तुम हमको बराबर याद करते रहते हो, हम तुम्हारे से मिलने आए हैं, पर ये सब किस लिए है? एक किसी साधु के पास या किसी युवक के पास जो जंगल में तप कर रहा है, ये तलवार वलवार किस लिए है बताओ? तो बोले कि एक दुष्ट है, एक दुष्ट है संसार में, जिसके लिए हमने सारा सामान रखा हुआ है। जिस दिन मिल जाएगा उसे उसकी गर्दन काट देंगे, युद्ध करेगा तो गदा से युद्ध करेंगे, मार मार के उसकी पहले से हालत खराब करेंगे, फिर गर्दन काट देंगे उसकी। अरे भाई इतना द्वेष का भाव, इतना क्रोध का भाव क्यों लिए बैठे हो? बोले एक आदमी है। अच्छा, अर्जुन वेश बदल के गए थे, भगवान ने कहा था भी वेश बदल के चलेंगे तो पहचानने नहीं आए। तो एक अर्जुन नाम का आदमी है जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है, हमेशा आपको परेशान करता रहता है। हमारे भगवान से रथ हकवाया। स्वार्थी दंभी व्यक्ति, वो समझता यह है कि रुक्मणी जो है वो उससे जूनियर है, वो सीनियर है, अपने आप को समझता क्या है। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, पहचानो भाई, भगवान की लीला थी पूरी पूरी। अर्जुन क्या समझेगा भगवान को? अर्जुन वो बोल रहा है, अर्जुन क्या समझेगा भगवान को? मैं तो उसे मार ही डालूंगा, एक बार पल्ले तो पड़ जाए, एक बार तो लग तो जाए मेरे हाथ में, मार डालूं। ये भक्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा ये भक्ति होती है अर्जुन। अगर ऐसी भक्ति तुम्हारी होती जो भगवान को कष्ट न दे, और भगवान को कष्ट न दे करके भगवान के साथ रहते हुए भी अहम न पाले। न जाने कितने लोग गुरुदेव माता के साथ घूमे होंगे, न जाने कितने लोग गुरुदेव के साथ रहे, पर कईयों के मन में अहम आ गया कि हमने गुरुदेव को वहां ले गए, हम गुरुदेव को इधर ले गए, हम गुरुदेव को यहां ले गए, और गुरुदेव का सारा काम मेरी वजह से चल रहा है। आपको मालूम है जितना आज जितने सालों में काम है वो सारा मेरी वजह से बड़ा है। तो गुरुदेव तो यहां तक छोड़ के गए थे मिशन को, मैंने इतना बड़ा कर दिया मिशन को। कौन बोल रहा है? ये अहंकारी बोल रहा है।
लोग बाग भी आके उसके अहंकार का पोषण करते हैं, भाई साहब आप न होते तो क्या होता है वास्तव में, आप न होते तो ये मतलब गुरुदेव का काम वहीं चुप हो ठंडा पड़ गया होता, वास्तव में आप सबसे बड़े। उसके अहंकार को पोषण मिला तो वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, वास्तव में हम न होते तो ये नहीं होता। ये कौन सा है? ये पतन की ओर जाने वाला मार्ग है भक्त का। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। अरे प्रेम करो तो स्वाभाविक प्रेम करो, व्यभिचारी प्रेम मत करो। स्वाभाविक प्रेम, व्यभिचारी प्रेम नहीं। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, हे प्रभु वह आपका अपना घर है। ये मान के चलिए, ऐसे प्रभु, ऐसे भक्त का हृदय आपका अपना घर है। 14वें घर का समापन और 14वें घर के साथ कथा का समापन आज, ठीक है ना। पर कथा का समापन आज हुआ नहीं है, कथा का समापन कल होगा। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो अभी तक की यात्रा है, इसके बाद की यात्रा और भी महत्वपूर्ण है, जो कल बात जिसकी करेंगे, क्योंकि वो कैसे भगवान ने जीवन बिताया, उसके बाद भगवान कैसे रहे। बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा क्योंकि तुम लोग रामायण पढ़ते रहते हो, विद्वान लोग हो तुम लोग सभी। पर चित्रकूट में कैसे रहे भगवान उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, तुमको पता चल जाएगा। उसका सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहां से पंचवटी चले जाते हैं, फिर दंडकारण्य में मार पीट करके सबको, फिर उसके बाद पहुंच जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण ने जो स्तुति की है वो कल हम करेंगे यहां से मंच से, और वो स्तुति सुनेंगे आप लोग सब पूरी की पूरी। आज हम जो ध्यान करेंगे उसकी ध्यान की परिभाषा सुन लें। ध्यान जो है वो आज अंतरतम में शांति का ध्यान है, अंतरतम में शांति। और शांति के साथ भाव ये सीखना है, भाव ये समझना है कि हमारे हृदय में भगवान राम है। जब मैं गीता पढ़ाता हूं तो श्री कृष्ण का भाव कराता हूं, पर मैं आज चाहता हूं कि तुम लोग षष्ठधारी श्री राम का ध्यान करो। षष्ठधारी श्री राम, षष्ठधारी श्री राम हमारे आसपास मौजूद हैं, और वो हमारे ऊपर कोई आक्रमण आएगा, हमारे ऊपर कोई भी प्रतिकूलताएं आएंगी तो उनसे हमारी रक्षा करें, और हमारे हृदय में वो परम शांति का भाव देंगे, क्योंकि भगवान वहीं रहते हैं जहां भक्त रहता है, भक्त के हृदय में निवास करते हैं। तो हमारे मन में शांति आनी चाहिए, शांति का निवास हो, शांति का निवास हो। उसके बाद हम हिंदी में शांति पाठ करेंगे आज, और उसका हिंदी में शांति पाठ करके समापन करेंगे आज का। आज जो शांति पाठ है, आज का जो ध्यान है वो हृदय में शांति का ध्यान। बहुत सुंदर ध्यान है, इससे आपको बहुत सारी समस्याओं, अनिद्रा की शिकायत, चिंता, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा थेरेपेटिक ध्यान है। लाइट्स बंद कर दें। श्री राम कथा हमारे जीवन को सत्पथ देती है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये नवरात्रि के 7 दिन जो निकले, इन 7 दिनों में एक प्रकार से सप्ताह, और सप्ताह के माध्यम से हमने कुछ जानने की कोशिश की। ये ज्ञान जो है तभी अच्छा लगता है जब वो शांति दे। भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। चौथे अध्याय में भगवान एक बात बताते हैं, ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसके बाद कभी समाप्त न होने वाली स्थायी शांति हमको मिलती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराभाव से शांति, ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के, बिना किसी प्रकार के विलंब के, अचिरणादि गच्छति। अचिरणादि गच्छति का मतलब तुरंत, तत्काल, बिना विलंब के भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है।